तो 8 प्रकार की विशेष भेदक ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है जो किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक घातक रोगों के कारण का समूल विनाश करती हैं और शारीरिक व मानसिक विकास का मूल कारण भी बनती है। बौद्धिक विकास और स्मरण शक्ति के विकास में भी यह अत्यंत प्रबल कारण है। 8 यह अद्भुत और चमत्कारी अंक बहुत समय यानी काल से हमारे आर्षि मुनियों के नाम के साथ प्रयोग होता रहा है। 108 में 3 अंक होते हैं, 1, 0 और 8। इनमें से एक ईश्वर का प्रतीक है। एक सत्ता है, मतलब ईश्वर एक है और मन भी एक है। 0 यानी शून्य प्रकृति को दर्शाता है। 8 जीवात्मा को दर्शाता है, क्योंकि योग के अष्टांग नियमों से ही जीव प्रभु से मिल सकता है। जो व्यक्ति अष्टांग योग द्वारा प्रकृति के 8 मूल से विरक्त होकर ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। जीव यानी 8 को परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए प्रकृति 0 का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर और जीव के बीच में प्रकृति है। आत्मा जब प्रकृति को 0 समझती है, तभी ईश्वर उसका त्याग नहीं करेगा, यानी 0 नहीं करेगा, मोह माया को नहीं त्यागेगा। तब तक जीव 8 ईश्वर 1 से नहीं मिल पाएगा। पूर्णता यानी 1 और 8 9 को नहीं प्राप्त कर पाएगा। 9 पूर्णता यानी पूर्णांक का सूचक है। 1 ईश्वर और मन, 2 द्वैत दुनिया संसार, 3 गुण प्रकृति यानी माया, 4 अवस्था भेद यानी वर्ण, 5 इंद्रियां, 6 विकार, 7 सप्तर्षि और अहंकार के 2 गुण बताए गए हैं। बुद्धि के 3, मन के 4, आकाश के 5, वायु के 6, अग्नि के 7, जल के 8 और पृथ्वी के 9 गुण माने गए हैं। अगर इन सभी को जोड़ें यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तो कुल मिलाकर यह संख्या 44 होती है। संख्या 1 ईश्वर का संकेत है। संख्या 0 जड़ प्रकृति का संकेत है। संख्या 8 बहुआयामी जीवात्मा का संकेत है। ये 3 अनादि परम वैदिक सत्य हैं और हाँ, यही पवित्र त्रेतवाद है। एक बात सत्य है कि इन्हीं 8 अंकों में 0 रूपी स्थान पर जीवन है। इसलिए अगर 0 न हो तो कोई क्रम गणना आदि नहीं हो सकती। 1 की चेतना से 8 का खेल चलता है। 8 यानी 2 से 9 तक। अब ये 8 क्या हैं? मन के 8 वर्ग या भाव। ये 8 भाव हैं। पहला काम यानी विभिन्न इच्छाएं और वासनाएं, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। एक सामान्य आत्मा से महान आत्मा तक की यात्रा का प्रतीक है ये भाव। इन्हीं 8 भावों में जीवन का ये खेल चल रहा। सौर परिवार के प्रमुख सूर्य से एक ओर से 9 रश्मियां निकलती हैं और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती हैं। इस तरह कुल 36 रश्मियां हो जाती हैं। जब सूर्य की 9 रश्मियां पृथ्वी पर आती हैं तो उनका पृथ्वी के 8 वसुओं से टकराव होता है। सूर्य की 9 रश्मियां और पृथ्वी के 8 वसुओं के आपस में टकराने से जो 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई, वे संस्कृत के 72 व्यंजन बन गईं।